इस मैप में एक जगह देख रहे हैं और ये जगह कहाँ पे है? इजराइल के अंदर वेस्ट बैंक का इलाका और वेस्ट बैंक में जेनिन नाम का इलाका। यहाँ पर 35 देशों के डिप्लोमेट्स पर क्या इजरायली सैनिकों ने गोलियां चला दी और क्या इसमें भारत के भी डिप्लोमेट थे? जानेंगे किस तरीके से चाइना, यूरोपीय यूनियन, अरब देशों के डिप्लोमेट्स भागने लगे, तितर बितर होने लगे। जहां एक तरफ ये सब कुछ हुआ तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर 2 इजराइल राजनयिकों को निशाना बना दिया गया। इसके बाद इजराइल बुरी तरीके से बौखलाया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी आखिरकार इजराइल और हमास के युद्ध का क्या हुआ, गाजा का क्या हुआ, तो हमास को ना अभी तक साफ नहीं कर पाए हैं नेतन्याहू। और नेतन्याहू अब क्या सोच रहे हैं? नेतन्याहू का ये सोचना है कि गाजा के अंदर बहुत सारे टनल्स बने हुए हैं और इतनी लंबी लड़ाई के बाद भी अभी भी सारे बंधकों को छुड़ाया नहीं जा सका है। कहा जाता है कि 20 बंधक कथित तौर पर अभी भी हमास के साथ हैं। अब नेतन्याहू ये सोच रहे हैं कि क्यों ना गाजा पे हमारा पूर्ण कंट्रोल हो जाए। अगर पूरा कंट्रोल हो जाएगा तो फिर यहाँ पर हर गतिविधियों पर हम नजर रख सकेंगे और जो यहाँ से अचानक से हमास के लड़ाके निकलते हैं या कुछ हरकतों को अंजाम देते हैं, वो सारा सीन ही खत्म हो जाएगा। तो कुछ समय पहले तक गाजा मामले में ये भी देखने को मिला था कि डोनाल्ड ट्रंप भी गाजा में एक सिटी बनाने की बात कर रहे थे, ट्रंप सिटी बनाने की बात कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे विदेश नीति में भी बदलाव आ रहा है। इजराइल का जो ये युद्ध है काफी लंबा चलता जा रहा है और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कहा जा रहा है कि इस वजह से अमेरिका नाराज भी है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध खत्म हो जाए और ये सारी घटनाएं बंद हो। बहुत लंबा खींच रहा है। इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप अपना भी मकसद है और अपना मकसद ये है कि एक तो प्रचार के समय उन्होंने कहा था कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा, रूस यूक्रेन का युद्ध हो या इजराइल हमास का हो, दोनों में से कुछ भी नहीं रुका है। भारत पाकिस्तान के युद्ध में इन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की तो वो भी बेकार चला गया। तो यहाँ पर ट्रंप अब बेवजह इजराइल के ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इस वजह से भी माना जा रहा है कि ट्रंप धीरे धीरे दूरियां बना रहे हैं। अब इसी क्रम में ये भी चीज देखने को मिली कि ये अरब देशों के दौरे पर निकल गए और अरब देशों के दौरे पर जब ये निकले तब नेतन्याहू से सवाल किया गया कि क्या अभी भी ट्रंप आपके साथ हैं? तो इन्होंने कहा कि हाँ जी, ट्रंप अभी भी हमारे साथ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। पर माना जा रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए कि ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड हैं और ट्रंप चाहते हैं कि अब ये युद्ध खत्म हो, अब ये युद्ध और लंबा ना चले। जाहिर तौर पर इजराइल के तरफ पैसे भी लग रहे हैं। अब इसी क्रम में एक और बड़ी चीज है, अमेरिका ईरान के साथ डील करना चाहता है और डील की बातचीत भी चल रही है। पर इजराइल ने इस बात को साफ किया है, अगर ये डील फेल होती है तो इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर देगा। इजराइल को हमेशा से इस बात का डर लगा रहता है कि जिस दिन ईरान के पास परमाणु हथियार बन गए उस दिन वो इजराइल के ऊपर इन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर लेगा और जब इस्तेमाल कर लेगा तो इजराइल के लिए अस्तित्व का संकट बन जाएगा। एक छोटा सा देश और जहां यहूदी समुदाय रहते हैं, अगर उस पे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो जाता है तो फिर उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इस वजह से भी खतरे को अपने ऊपर आने से पहले ही इजराइल ये चाहता है कि खतरा जहां से आ रहा है उसे ही हम समाप्त कर दें। अब ईरान की प्रॉक्सी कई जगह पे है, हिजबुल्लाह है, हमास है और भी कई हैं। ऐसे में इजराइल ईरान को अपना जानी दुश्मन मानता है। पर ये जो घटनाएं हैं ना, अब धीरे धीरे अलग रूप लेती जा रही हैं। अब इसी क्रम में देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले तो अमेरिका से खबर आई। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में कैपिटल यहूदी म्यूजियम है, यहाँ पर 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। वैसे आपको बता दूं, कहा जाता है कि इसके पास में ही FBI के ऑफिस वगैरह भी है। ये काफी बढ़िया इलाका है और इस इलाके में
काफ़ी बड़े बड़े ऑफिस वगैरह हैं। यहाँ इजरायली दूतावास के कर्मचारी गए थे, एक महिला और एक पुरुष था, और ये दोनों अमेरिकी यहूदी समिति के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और जब ये निकलने लगे तो उसी समय बेवजह इनकी हत्या कर दी। और इसको लेकर आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को कहा कि ये हत्या बहुत गलत है। हत्या के बाद, गोलियां चलाने के बाद फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाया गया। इजरायली दूतावास के अनुसार इजराइल के राजदूत तो सुरक्षित हैं, लेकिन ये जो दो राजनयिक थे, ये दोनों ही राजनयिक मारे गए। और इसके बाद इजराइल ने भी एक बड़ी घोषणा करी है। इजराइल ने सबसे पहले तो ये घोषणा करी है कि हम यहाँ पर जितने दूतावास हैं हमारे, हम सारे दूतावासों में अपने सुरक्षा को बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि ये एक यहूदी विरोधी आतंकवाद है जो देखने को मिल रहा है। हालांकि कई बार इजरायली दूतावास पर इस तरीके के हमले हुए हैं। 1992 में भी अर्जेंटीना में इजरायली दूतावास पर हमला हुआ था और उस समय एक आत्मघाती बम हमलावर ने हमला किया था, जिसमें 29 लोग मारे गए थे, 242 घायल हुए थे। 2012 में नई दिल्ली में भी इजरायली दूतावास कर्मचारी पर हमला हुआ था। नई दिल्ली में इजरायली दूतावास की एक कार पर हमला हुआ था, जिसमें एक कर्मचारी घायल हो गया था। इस हमले को भी ईरान से जोड़ा गया था। इजराइल के लिए दुनिया भर में खतरा तो है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये घटना अमेरिका में हुई है और इस वजह से भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी इस घटना की निंदा करी है ट्वीट करके। अब जहां एक तरफ ये घटनाएं हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि वेस्ट बैंक में 35 देश या 25 देश, कंफर्म नहीं है नंबर्स, लेकिन 25 से 35 बताया जा रहा है। वीडियोस में भी अगर आप देखेंगे तो इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। ये विदेशी राजनयिकों का समूह पहुंचा था वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक में एक इलाका है, इस मैप में देख सकते हैं, इस इलाके का नाम जेनिन है। इस इलाके में ये पहुंचे। इस समूह में ब्रिटेन के, फ्रांस के, कनाडा के, रूस के, चीन के और अरब देशों के भी लोग थे जो डिप्लोमेटिक तौर पर यहाँ पर पहुंचे थे। अचानक से तड़ातड़ गोलियां चलने लगी। हालांकि ये गोलियां हवा में चलाई गई, वार्निंग शॉट के तौर पर चलाई गई। देखने को मिला गोलियों की आवाज के बाद घबराहट में जो राजनयिक थे वो इधर उधर भागते हुए नजर आए। अब इजराइल ने इसको लेकर साफ किया है कि देखिए, जो रूट हमने तय किया था उनके लिए, वो अपना रास्ता भटक गए और एक ऐसे जगह पे पहुंच गए जो प्रतिबंधित जगह था, इसीलिए वार्निंग शॉट जारी किया गया। लेकिन बाकी देशों को ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पर इजराइल ने डराने के लिए ऐसा कुछ किया। इस वजह से यूके में, फ्रांस में, कनाडा में, इनमें बुलाया गया इजराइल के राजदूतों को और कहा गया कि आपने ये जो कार्रवाई करी है ये गलत है। वहीं यूरोपीय संघ की बात करें तो इन्होंने कहा कि हम तो तुमसे अब व्यापार की फिर से समीक्षा करेंगे कि तुम हमसे व्यापार करने लायक हो भी या नहीं हो। यूएन ने भी इस घटना की निंदा करी है, पर सवाल ये उठने लगा कि क्या भारत के राजनयिक भी थे। खास तौर पर मीडिया में इस चीज को छापा गया। द ट्रिब्यून की खबर को देख सकते हैं कि नहीं, उसमें भारत के राजनयिक नहीं थे। भारत ने अपने किसी भी दल को इस दल के साथ नहीं भेजा था। अब बहुत सारे लोग इजराइल की आलोचना करेंगे, लेकिन इजराइल अपने अस्तित्व के लिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हर आक्रामक रुख को अपना रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।